रक्षा सेवाओं की नियुक्ति प्रक्रिया, जो कि अगला अध्याय है हम लोगों के सिलेबस का। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेनाओं में जो है कितने प्रकार के सैनिक होते हैं, उनकी नियुक्ति के लिए जैसे कम ऑफिसर हो गए, सैनिक हो गए, सिपाही हो गए, यानी एक सिपाही की भर्ती, उसके बाद उसके प्रमोशन किस प्रकार होता है, उसके बाद वहाँ देखेंगे कि अधिकारी रैंक में नॉन कमीशन्ड, जेपीओ रैंक, कमीशन्ड ऑफिसर। ठीक है, तो ये तीनों जो है किस तरह जो है उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पहले हम पूरा परिचय जान लेते हैं इसके बारे में, प्रतिरक्षा सेवाओं के बारे में। चलिए मित्रों, एक बार फिर से आपसे कहेंगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। ब्रिटिश काल में प्रारंभ से ही सेना में हर प्रकार के जातियों की भर्ती की जाती रही है, ये सत्य बात है। हालांकि पहले जो है लड़ाकू जातियों की भर्ती की जाती थी, उच्च जातियों की, लेकिन जब 1857 की क्रांति मंगल पांडे ने प्रारंभ की तो उसके बाद जो है उच्च जातियों की भर्ती को ख़त्म कर दिया। उसके बाद निम्न जातियों की भर्ती को या मध्यम वर्ग की जातियों को भर्ती उसमें किया जाने लगा। ठीक है, क्योंकि वही एक ऐसे बचते थे जो चर्बी लगे कारतूसों को काट सकते थे। बाकी उच्च वर्गों में ब्राह्मण हो गया, वो तो बिल्कुल चर्बी लगे कारतूसों को काट ही नहीं सकता था। मंगल पांडे इसका उदाहरण ही है। ठीक है, वो तो अनजाने में बहुत, चाहे जो अंग्रेजों ने करा लिया, लेकिन जैसे ही पता चला वैसे ही विद्रोह हो गया। वही 1857 की क्रांति जो समय के पहले प्रारंभ हो गई थी, मंगल पांडे की देन है। ठीक है, चलिए, तो विशेषकर लड़ाकू जातियों को भर्ती में वरीयता दी जाती है, जिसमें उच्च लड़ाकू जातियों की प्रधानता होती है। 1857 की क्रांति में ही अंग्रेजों को भारतीय उच्च जातियों की धार्मिक कट्टरता का पता चला, और यह भी पता चला कि भारतीय उच्च जातियां, विशेषकर ब्राह्मण, अपनी धार्मिक भावनाओं पर चोट बर्दाश्त नहीं कर पाते। 1857 की क्रांति के कारण वही मंगल पांडे की धार्मिक कट्टरता, वो ब्राह्मण था, आप सब जानते हैं। जैसे ही उसको पता चला मंगल पांडे को कि जो ये गाय और सुअर की चर्बी हम लोग काटते हैं, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट होता है, और इसीलिए जो है विद्रोह की लहर फैल गई। ठीक है, क्रांति का कारण मंगल पांडे को माना गया, और इसी क्रांति को के बाद सेना में उच्च जातियों की भर्ती को बंद कर दिया गया। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया कि भारतीय सेना में भारतीय नागरिकों के सभी वर्गों को भर्ती का समान अवसर मिलना चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कर्मचारियों एवं अफसरों का रैंक स्ट्रक्चर। अब यहाँ एक बार हम रैंक स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनकी भर्ती किस प्रकार होती है। चलिए एक बार क्रम से हम वायु सेना, थल सेना, नौसेना का रैंक स्ट्रक्चर सामान्य से देख सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं पहले कमीशन्ड ऑफिसर। कमीशन्ड का मतलब जो डायरेक्ट परीक्षाओं देने के बाद डायरेक्ट नियुक्ति होती है, उसके बाद प्रमोट होते होते उच्च पदों तक पहुँचते हैं। ठीक है, कमीशन्ड ऑफिसर के पद जो होते हैं वो फील्ड मार्शल, थल सेना में फील्ड मार्शल, इधर जो है वायु सेना में मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। चलिए पहले एक एक को हम कर लेते हैं। पहले थल सेना में हम देख सकते हैं, थल सेना में फील्ड मार्शल हो गया। उसके बाद फील्ड मार्शल का पद जो है हालांकि बहुत अस्थायी नहीं होता, ये किन्हीं किन्हीं को दिया गया है, जैसे के.एम. करियप्पा को दिया गया है, जनरल मानेकशॉ को दिया गया है। हालांकि पहला फील्ड मार्शल माना जाता है जनरल मानेकशॉ को, जो 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जनरल रहे हैं। ठीक है, फील्ड मार्शल एक प्रकार से अस्थायी पद मानते हैं इसको हम, जो खास करके युद्ध के दौरान कभी किसी न किसी को दिया जाता है, सबको नहीं। ठीक है, तो इसमें उच्च पद सबसे फील्ड मार्शल होता है। उसके बाद जनरल होता है, जिसे हम लोग थल सेना अध्यक्ष कहते हैं। इसी तरह वायु सेना में मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, और इसी तरह जो है कमीशन्ड ऑफिसर में नौसेना में होते हैं एडमिरल ऑफ द फ्लीट। ठीक है, हालांकि ये तीनों ही पद जो है फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ये तीनों अस्थायी पद होते हैं। ठीक है, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स ये अर्जन सिंह को मिला है। एडमिरल ऑफ द फ्लीट अभी तक किसी को नहीं मिला है नौसेना में। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पर जनरल होते हैं। जनरल के जो है समकक्ष वायु सेना में होते हैं एयर चीफ मार्शल, और नौसेना में होते हैं एडमिरल। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आ जाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। तो लेफ्टिनेंट जनरल के समकक्ष जो है एयरफोर्स में होते हैं एयर मार्शल, और नौसेना में होते हैं वाइस एडमिरल। ठीक है, हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल। चौथे नंबर पर हो गए मेजर जनरल। मेजर जनरल जो थल सेना के होते हैं उनके समकक्ष होते हैं वायु सेना में एयर वाइस मार्शल, और नौसेना में होते हैं रियर एडमिरल। ठीक है, उसके बाद थल सेना में 5वें नंबर पर होते हैं ब्रिगेडियर। तो उसी के समकक्ष जो है वायु सेना में होते हैं एयर कोमोडोर, और नौसेना में होते हैं कोमोडोर। उसके बाद ऊपर आ जाते हैं 7वें नंबर पे जो थल सेना में होते हैं वो होते हैं कर्नल।
कर्नल के समकक्ष होते हैं वायुसेना में ग्रुप कैप्टन, उसके बाद नौसेना में होते हैं कैप्टन। ठीक है। अगला 7वें नंबर पर आते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल थल सेना में, और 7वें नंबर पर थल सेना के ही समकक्ष आते हैं वायुसेना में विंग कमांडर, और नौसेना में होते हैं कमांडर। उसके बाद आता है पोस्ट थल सेना में मेजर का, उसके बाद और मेजर के ही समकक्ष होते हैं एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर, और नौसेना में होते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर। ठीक है। अगला 9वां नंबर आ जाता है कैप्टन का, और कैप्टन के समकक्ष होते हैं फ्लाइंग लेफ्टिनेंट एयरफोर्स में, और नौसेना में होते हैं लेफ्टिनेंट। ठीक है। और जो सबसे छोटा पद होता है कमीशन्ड ऑफिसर का, वो होता है लेफ्टिनेंट, अथवा इन्हें यंग ऑफिसर भी कहा जाता है। यंग ऑफिसर इसलिए कहा जाता है कि शुरुआत में जो एनडीए पीडीएफ से जो पहली नियुक्ति मिलती है जवानों को अधिकारी रैंक में कमीशन्ड ऑफिसर के तहत, तो वो लेफ्टिनेंट से शुरू होती है। बाकी उसके बाद सारे ऊंचे ऊंचे पोस्ट जो है सब प्रमोट होते हैं। ठीक है। तो 10 नंबर जो अंतिम है लेफ्टिनेंट के समकक्ष एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं, और नौसेना में होते हैं सब लेफ्टिनेंट। ठीक है। उसके बाद एक होता है नौसेना में मिडशिपमैन। ठीक है। यहाँ आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो एनडीए और पीडीएफ की परीक्षा जो खास करके सैनिक अधिकारियों की भर्ती होती है, तो इसमें जो पहली नियुक्ति दी जाती है, अगर जो है कैडेट या ऑफिसर अगर जो है थल सेना में जाता है तो उसे लेफ्टिनेंट पद अथवा यंग ऑफिसर का पद दिया जाता है। एयरफोर्स में जाता है तो उसे फ्लाइंग ऑफिसर पद बनाया जाता है, और अगर नेवी में जाता है तो वो सब लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गए कमीशन्ड ऑफिसर। अगला होता है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जो जेफीओ रैंक के होते हैं, जेफीओ कहा ही जाता है। तो इसमें जो सबसे ऊंचा होता है वो होता है सूबेदार मेजर। ठीक है। थल सेना में सूबेदार मेजर होता है, उसके बाद सूबेदार होता है, उसके बाद नायब सूबेदार होता है। और वायुसेना का जो जेफीओ रैंक के ऑफिसर होते हैं वो वारंट ऑफिसर होते हैं सबसे बड़े, उसके नीचे होते हैं वारंट ऑफिसर, फिर उसके नीचे होते हैं जूनियर वारंट ऑफिसर। और वही चीज़ जो है नौसेना में होते हैं मास्टर चीफ ऑफ पेट्टी ऑफिसर प्रथम श्रेणी, फिर मास्टर चीफ ऑफ पेट्टी ऑफिसर द्वितीय श्रेणी, फिर चीफ पेट्टी ऑफिसर। ये होते हैं नौसेना के जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। उसके बाद आता है पोस्ट जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, जो सैनिक जो है प्रमोट होते होते जाता है। तो थल सेना में हो गया हवलदार, नायक, लांस नायक, सैनिक, और अंत में सबसे छोटी पोस्ट होती है सिपाही की। ठीक है। इसी तरह एयरफोर्स में जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं प्रमोट होते होते सार्जेंट हो गया सबसे बड़ी पोस्ट, कारपोरल हो गया, लीडिंग एयर क्राफ्टमैन हो गया, और अंत में एयर क्राफ्टमैन, वही जिसे हम लोग वायु सैनिक कहते हैं, एयरफोर्स का सिपाही। इसी तरह जो है नौसेना में जो होते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर में पेट्टी ऑफिसर हो गया, दूसरे नंबर पे हो गया लीडिंग फीमैन, उसके बाद तीसरे नंबर फीमैन प्रथम श्रेणी और फीमैन द्वितीय श्रेणी। ये एक प्रकार से फीमैन का मतलब होता है नेवी का एक जवान। ठीक है। तो ये हो गया रैंक स्ट्रक्चर सैनिकों का। अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें इनकी भर्ती वर्ती के बारे में। भारतीय सेना सैनिक कर्मचारियों एवं अधिकारियों की भर्ती। सबसे पहले जो भर्ती होता है उसे हम लोग कहते हैं रिक्रूट। जो सिपाही कोई भर्ती होता है तो डायरेक्ट वो सैनिक नहीं बन जाता, उसे पहले हम कहते हैं रिक्रूट, या जिसे रंगरूट कहा जाता है। ठीक है। आर्मी का कोई भी भर्ती नौजवान तुरंत ही सैनिक नहीं बन जाता। जब पहली बार कोई नौजवान भर्ती होता है तो उसे रंगरूट या रिक्रूट कहा जाता है। बेसिक ट्रेनिंग एवं ट्रेड ट्रेनिंग की समाप्ति तक वह रंगरूट ही रहता है। ठीक है। सैनिक कब बनता है आप देख सकते हैं। सेना का सबसे छोटा कर्मचारी सैनिक होता है, जिसे हम लोग सिपाही भी कहते हैं ना, मिलिट्री मैन, फौजी जिसे हम लोग कहते हैं। कोई भी रिक्रूट जब ट्रेनिंग की समाप्ति हो जाती है उसके बाद सेना के नियमानुसार उनको कसम परेड दिलाया जाता है। जब वो कसम परेड पूर्ण कर लेता है तब वह जो है सैनिक बन जाता है। ठीक है। सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित श्रेणियां होती हैं, जैसे अभी हम आप लोग बता चुके हैं। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर जो सैनिक पद से प्रमोट होते होते हवलदार तक पहुंचते हैं उसे हम लोग नॉन कमीशन्ड ऑफिसर कहते हैं। यानी जो एक बार सैनिक भर्ती हुआ, सैनिक का प्रमोशन हुआ, तो प्रमोशन होते होते वो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर तक पहुँचते हैं। कभी कभी अच्छा अगर प्रमोशन मिल जाता है, तो कहते हैं कोई बहादुरी वाला कार्य दिखाता है, तो जेफीओ रैंक तक भी पहुँच जाते हैं। ठीक है।
दूसरे नंबर पे जो होते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर, जेफीओ रैंक। तीसरे नंबर पर जो होते हैं कमीशन ऑफिसर, जो खास करके उच्च अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट जो है परीक्षाओं से नियुक्त किए जाते हैं। अब आगे देख सकते हैं, इसको अलग अलग हम लोग अध्ययन करेंगे। नॉन कमीशन ऑफिसर, जिसे हम लोग शॉर्ट में एनसीओ भी कहते हैं। इसमें निम्न रैंक के अधिकारी होते हैं जो सैनिक से ऊपर होते हैं, यानी सैनिक जब प्रमोशन पाता है तो उसको जो है ऊपर होते होते वो नॉन कमीशन ऑफिसर तक ही जाते हैं। नॉन कमीशन ऑफिसरों को गैर कमीशन ऑफिसर भी कहा जाता है। ये ऑफिसर सामान्यतः सूचीबद्ध आधार पर साधारण सैनिकों को पदोन्नत करके बनाया जाता है। नॉन कमीशन ऑफिसरों को सशस्त्र सेनाओं की रीढ़ की हड्डी के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि यह सेना में संख्यात्मक दृष्टि से सबसे अधिक ऑफिसर होते हैं। यह ऑफिसर सेना के मिशन को पूर्ण करने एवं सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। वरिष्ठता क्रम में, क्योंकि ये सब जो है युद्ध के मैदान में भी जाते हैं, सीधी सी बात है। और वरिष्ठता क्रम में रिक्तियों की संख्या के आधार पर नॉन कमीशन ऑफिसरों को जूनियर कमीशन ऑफिसर या जेफीओ के रैंक पर पदोन्नत भी कर दिया जाता है, ठीक है। यानी नॉन कमीशन ऑफिसर जब ऊपर पहुंच जाते हैं, हालांकि बहुत से सैनिक जो है सैनिक पद से नॉन कमीशन ऑफिसर के पद तक ही रिटायर होते हैं, लेकिन उसके बाद जब विशेष कार्य होते हैं, जहां पर विशेष या तो सैनिक कार्य करता है या फिर जो है जेफीओ का पद जो है जो खाली होता है, तो नॉन कमीशन ऑफिसरों को भी प्रमोट करके जेफीओ रैंक तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया है, विशेष परिस्थितियों में अब वो चाहे बहादुरी दिखाए, चाहे जो है सीटें खाली हों, ठीक है। और भारतीय सेना के बंद करे तो भारतीय सेना के तीनों अंगों जल, थल एवं वायु में नॉन कमीशन ऑफिसर होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला नंबर आर्मी या थल सेना। सेना के सबसे छोटे कर्मचारी सैनिक होते हैं। यह सैनिक पदोन्नत होकर क्रमशः लांस नायक, नायक और अंत में सेक्शन कमांडर, जिसे हवलदार कहा जाता है, वहां तक पहुंच जाते हैं। एयरफोर्स या वायुसेना में क्या होता है? वायुसेना का जो सबसे छोटा कर्मचारी होता है वो होता है वायु सैनिक, ठीक है। एयरक्राफ्ट मैन कह सकते हैं, जो वायु सैनिक होता है, जो पदोन्नत होकर कारपोरल एवं सार्जेंट के पद तक पहुंच जाता है। ये सब जो है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर ही होते हैं, ठीक है। नेवी या नौसेना में क्या होता है? नौसेना का जो छोटा कर्मचारी होता है वो सीमैन होता है, या जिसे नौसैनिक कहा जाता है। इसमें भी सीमैन प्रथम और सीमैन द्वितीय दो श्रेणी के होते हैं। आज़ादी के बाद से यही सैनिक पदोन्नत होकर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर पदों में क्रमशः कहाँ तक पहुँच जाते हैं? ये सब लैंडिंग सीमैन। मित्रों, इसको आप लोग ढंग से याद करिएगा कि ये पदोन्नत जो है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर कहाँ तक होते हैं। यानी एक सिपाही जब पदोन्नत होगा, लैंडिंग सीमैन, फिर उसके बाद पेट्टी ऑफिसर, उसके ऊपर चीफ पेट्टी ऑफिसर, फिर मास्टर चीफ पेट्टी ऑफिसर प्रथम श्रेणी, और उसके बाद मास्टर चीफ पेट्टी ऑफिसर द्वितीय श्रेणी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वर्ष 2000 के बाद क्या किया गया? चीफ पेट्टी ऑफिसर, मास्टर चीफ पेट्टी ऑफिसर प्रथम श्रेणी और मास्टर चीफ पेट्टी ऑफिसर द्वितीय श्रेणी के तीनों पदों को जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जेफीओ रैंक में शामिल कर दिया गया। वर्ष 2000 के पहले नौसेना में जेफीओ रैंक होती ही नहीं थी, ठीक है मित्रों। वर्ष 2000 तक इसमें जेफीओ रैंक नहीं होती थी, यानी नॉन कमीशन्ड ऑफिसर और डायरेक्ट कमीशन्ड ऑफिसर, जेफीओ रैंक हटा दिया गया। चलिए अब जेफीओ रैंक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, यह सेना के रैंक के यह जेफीओ यानी जेफीओ रैंक जो होती है, जेफीओ सेना के रैंक के ऑफिसरों के एक समूह के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। जेफीओ गैर कमीशन्ड एवं कमीशन्ड ऑफिसरों के बीच का रैंक होता है, यानी नॉन कमीशन्ड या जिसे गैर कमीशन्ड कहते हैं इनके ऊपर और कमीशन्ड ऑफिसरों के नीचे, ये जो रैंक होता है ये जेफीओ रैंक का होता है। जेफीओ शब्द भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में भी उपयोग में होता है। ऐसा इसलिए है कि शायद तीनों एक ही देश के हिस्से जो हैं, और सारी व्यवस्था ब्रिटेन की ही है। जो अंग्रेजों की व्यवस्था पुरानी चली आ रही है, वही सारी व्यवस्था इन तीनों राष्ट्रों ने अपनाया है, ठीक है। आगे वरिष्ठ नॉन कमीशन्ड ऑफिसरों को योग्यता एवं रिक्तियों के आधार पर जेफीओ के निम्न पदों से क्रमशः उच्च पदों पर पदोन्नत किया जाता है। जेफीओ के पास अलग से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं।
मित्रों इनको जो है जो पदोन्नत किया जाता है नॉन कमीशन्ड ऑफिसरों से, जैसे सीट खाली होती है तो सीटों से, या फिर ये कभी कुछ विशेष कार्य करते हैं, विशेष योग्यता वाले सैनिक, उनको जो है जेपीओ रैंक पर प्रमोट कर दिया जाता है। ठीक है, प्रारंभ में मात्र थल सेना में ही जेपीओ का रैंक लागू था, लेकिन 2000 के बाद नौसेना एवं वायुसेना में भी जेपीओ का रैंक लागू हो गया। जेपीओ के पास अलग से मेस होता है। ये ऑफिसर रेलवे एसी 2 टियर यानी एसी सेकंड जो है एवं वायुयान में एयर इकोनॉमी क्लास में यात्रा के हकदार होते हैं। भारतीय सेना में जेपीओ रैंक के अधिकारियों की लंबी सेवा के कारण एक सम्मानित एवं प्रभावशाली पद होता है। भारतीय सेना के तीनों अंगों यानी जल थल वायु में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं, जो इस प्रकार हैं। आर्मी या थल सेना में कौन होते हैं? थल सेना में सूबेदार का पद घुड़सवार सेना के रिफालदार के समकक्ष होता है। यह ऑफिसर गैर कमीशन्ड ऑफिसर हवलदार से पदोन्नत होकर जेपीओ रैंक के क्रमशः नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर के पद तक पहुंच जाते हैं। सूबेदार, नायब सूबेदार एवं सूबेदार थल सेना के प्लाटून कमांडर के रूप में कार्य करते हैं। सूबेदार मेजर पद वाले ऑफिसर बटालियन कमांडर के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, आगे नेवी या नौसेना के बारे में हम देख लेते हैं। वर्ष 2000 के बाद आपको बता ही चुके हैं, जेपीओ रैंक को शामिल किया गया है। इसमें गैर कमीशन्ड ऑफिसर जो होते हैं, पेट्टी ऑफिसर जो होते हैं, गैर कमीशन्ड ऑफिसर का सबसे ऊंचा पद जो पेट्टी ऑफिसर होते हैं, उनको पदोन्नत करके चीफ पेट्टी ऑफिसर, मास्टर चीफ पेट्टी ऑफिसर प्रथम श्रेणी तथा मास्टर पेट्टी ऑफिसर द्वितीय श्रेणी के पद तक पहुँचते हैं। वर्ष 2000 के पहले यह अधिकारी गैर कमीशन्ड यानी नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के पदों तक ही पदोन्नत रहते थे। बाद में इनको जेपीओ बना दिया गया। ठीक है, अब एयरफोर्स की स्थिति क्या है? वर्ष 2000 के बाद वायुसेना में भी जेपीओ रैंक शामिल किया गया, इसको पहले भी हम बता चुके हैं। इसमें जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जो सार्जेंट होता है, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, ये जो है सार्जेंट जो सबसे छोटा पद होता है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर का, उसको पदोन्नत करके जेपीओ रैंक के जूनियर वारंट ऑफिसर एवं वारंट ऑफिसर एवं अंत में गारंट वारंट ऑफिसर तक की पोस्ट प्रदान की जाती है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कमीशन्ड ऑफिसर। कमीशन्ड ऑफिसर कौन होते हैं? वही जो एनडीए और पीडीएफ से भर्ती होते हैं। सेना में उच्च पदों पर ऑफिसरों को कमीशन्ड ऑफिसर कहा जाता है। जो संघ लोग, मित्रों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, हम सोच रहे हैं इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कमीशन्ड ऑफिसरों के बारे में। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए मस्त रहिए। मित्रों लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया कीजिए।